नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी अकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज करते हैं हम राजस्थान के 25 मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, बांसवाड़ा या अजमेर कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी गंगानगर या ऑप्शन डी हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर में सबसे ज़्यादा अंगूरों का उत्पादन होता है। ये चीज़ आप याद रखना। और जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है तो 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 10वां। तो जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है 8वां जनसंख्या के आधार पर। और वैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जोधपुर रियासत की कुल देवी है तो नोटिया माता, महामाई माता, नदी माता या नागणेची माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागणेची माता। जोधपुर रियासत की कुल देवी है नागणेची माता, ये चीज़ आप याद रखना। निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? अबुल फजल, बदायूनी, तानसेन या इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी था वो कौन था वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है? चंबल व बनास नदी, परवन व नेवज नदी या आहू व काली सिंध नदी या पार्वती व परवन नदी। किन नदियों के तट पर बना हुआ है? राजस्थान में गागरोन का जो दुर्ग है वो कहाँ पे बना हुआ है वो हमें बताना है। तो वो बना हुआ है आहू व काली सिंध नदी के तट पर बना हुआ है। ये चीज़ आप याद रखना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़ या रणथंभौर से। गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोरा व बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। निम्न में से रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, सांगानेरी जयपुर, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थित है गलियाकोट और डूंगरपुर। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, राजस्थान संघ, मेरवाड़ा संघ या हड़ौती संघ। कौन सा संघ बनाना चाहते थे वो बताओ। तो कोटा के महाराव भीम सिंह हैं वो है हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। ये चीज़ आप याद रखना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव हैं तो भूरिया बाबा, बोमिया जी, बिग्गा जी या मामा देव। तो वो कौन है? तो भूरिया बाबा है वो उनके इष्ट देव है। ये चीज़ आप याद रखना। राजस्थान में समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना में जो जिला सम्मिलित नहीं है वह है? ऑप्शन ए अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर है वो सम्मिलित नहीं है। महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? जनवरी 1597, फरवरी 1540, मार्च 1550 या जून 1539। तो निधन हुआ था जून 1539 को। ये चीज़ें आप याद रखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ट्रेन का नाम बदलकर वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस किया। इसका पूर्ण नाम था उदयपुर इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस, उदयपुर इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर इंदौर एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर दिल्ली एक्सप्रेस। तो इसका नाम था
उदयपुर इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस, उदयपुर इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस है। ये चीज़ें आप याद रखना। UID लिख देना, UID यानी उदयपुर इंदौर दिल्ली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली समिति, वार्मा समिति या शंकरराव देव समिति या इनमें से कोई नहीं? तो वो फजल अली समिति से बनाया गया, सिफारिश से मिलाया गया। अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित था? ब्रड किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये चीज़ें आप याद रखना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2010 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर कितनी हो गई थी? 55 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 72 वर्ष? तो 62 वर्ष हो गई थी। ये चीज़ें आप याद रखना। निम्न में से राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ है त्रिकाल, अर्धकाल, मध्यकाल या भीषण काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धकाल। ये चीज़ें आप याद रखना। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? चाय, चावल, गन्ना या ज्वार? नकदी फसल नहीं है तो वो है चावल है, वो नकदी फसल नहीं है। ये चीज़ आप याद रखना। निम्न में से प्राप्त शिलालेखों में से सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रणकपुर प्रशस्ति, जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये चीज़ आप याद रखना। राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण, खनन, पर्यटन या कृषि? तो इसका मुख्य कारण है अत्यधिक पशुचारण। ये चीज़ आप याद रखना। क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अत्यधिक पशुचारण। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडावन, कुरंजा, साइबेरियन ग्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? मकराना का लेख, बकालिया का लेख, बरबत का लेख या अमरपुर का लेख? तो मकराना का लेख से संबंध होता है। कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, थापर, बीवी लाल या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष के द्वारा सबसे सर्वप्रथम की गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फत्ता जी का विशाल मंदिर है? शेरगढ़ जोधपुर, पांचोटा नागौर, इमलोहा सिक्कर, सांथू गांव जालोर? तो इसका राइट आंसर होगा सांथू गांव जालोर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? तारागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या सज्जनगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारागढ़ के किले पर। उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने कितने किए हैं वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इतने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू।